हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है हमारा डोमेन एंड रेंज। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वो टॉपिक है वो क्या है, डोमेन और रेंज। डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज से इससे हमेशा सवाल आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। देखिए, मान लेते हैं आर रिलेट कर रहा है किससे, सबसेट इक्वल है ए क्रॉस बी से। अब यहाँ पूछिए ए बी क्या, ए और बी क्या है और आर क्या है। आर हमारा रिलेशन डिनोट करता है ना, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। ए और बी हमारा कोई सेट है, दो अलग अलग, है ना। ठीक, ये जब कर रहा है तो डोमेन वो होता है जो फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमारा डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट एलिमेंट किसका? ऑर्डर पेयर का। ऑर्डर पेयर क्या होता है? जैसे ये लिखा है हमारे पास 2 और ये लिखा है 2 कॉमा बी। इसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या है? ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है ना। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो हमेशा हमारा डोमेन कहलाता है ना। डोमेन को कैसे डिनोट करते हैं ये भी देख लीजिए। डोमेन DOM रिलेट ये कैसे करता है? देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या करेगा? ए करेगा। ए क्यों करेगा? ए का ही जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके से रिलेट करता है, इसलिए ये फर्स्ट पेयर ए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है ना। और ये क्या होता है? और यहाँ ए क्या है हमारा? ए और बी हमारा किससे रिलेट कर रहा है? रिलेशन से रिलेट कर रहा है। तो ये होता है हमारा क्या? डोमेन होता है। ठीक इसी प्रकार रेंज होता है। रेंज की डिफिनेशन ज्यादा कुछ इससे डिफरेंट नहीं है। रेंज की डिफिनेशन बस इतनी सी है कि जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाता है? हमेशा डोमेन कहलाता है। सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर रेंज। तो रेंज की डिफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? तो रेंज आर हम कैसे डिनोट करेंगे? x काम किसके साथ कर रहा था? a के साथ। तो y काम किसके साथ करेगा? b के साथ। तो y सच दैट y बिलोंग्स टू b। b वाले एलिमेंट का दूसरा, सॉरी, b वाले सेट का दूसरा एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। और यहाँ ये भी स्टेटमेंट यहाँ भी लिखेंगे कि a कॉमा g है वो किससे रिलेट कर रहा है? रिलेशन से रिलेट कर रहा है। तो ये होता है डोमेन और रेंज। तो चलिए देखते हैं इसके बेस क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम क्वेश्चन करते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 2, 3, 4, 2, 6, 7 और 8, 9। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप फाइंड करिए डोमेन एंड रेंज, है ना। डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन की डिफिनेशन क्या थी? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एलिमेंट देखिए ऑर्डर्ड पेयर के सबका, पहला एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये चारों हमारे क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। डिफिनेशन बताए थे कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर हमेशा क्या कहलाएगा? डोमेन। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डोमेन R इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। ये हमारा क्या है? डोमेन है। रेंज भी आराम से बता लेंगे इस क्वेश्चन में। सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 1, 2, 3, 4, ये चारों एलिमेंट हमारे क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे, है ना। तो रेंज में कौन कौन सा आ गया हमारे पास? 3, 2, 7, 9, ये हमारा क्या कहला गया? रेंज। तो कुछ इस प्रकार से आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इन पर बेस। एक और क्वेश्चन जैसे हम मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास दिया हुआ है x, y, और यहाँ बोल रहा है पुट x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और बोल रहा है y इज इक्वल टू आप पुट करिए 2, 4, 7, 8। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा हमारा? ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इसकी सहायता से। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाना चाहें तो पहला एक
1,2 बनेगा, बनेगा। फिर क्या बनेगा, 1,4 बनेगा। फिर क्या बनेगा, 1,7 बनेगा। फिर क्या बनेगा, 1,8 बनेगा। ऑर्डर पेयर बनता कैसे, A क्रॉस B से बनता है ना। फिर उसके बाद अगर हम निकालना चाहें 2,2 बनेगा, फिर 2,4 बनेगा, फिर 2,7 बनेगा, फिर 2,8 बनेगा। ठीक इसी प्रकार 3 और 4 के साथ भी होगा, फिर 3,2, 3,4, 3,7 और 3,8। आखिरी बात करें तो 4,2, 4,4, 4,7 और 4,8, ये हमारा क्या बन गया, ऑर्डर्ड पेयर। और बता रहा है कि आप इसमें अब क्या फाइंड करिए, डोमेन और रेंज फाइंड करिए। डोमेन बताइए और रेंज बताइए। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट एक मिल गया, सेकंड एलिमेंट डोमेन का, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, और ये क्या हो गया हमारा 4 एलिमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन निकल आया। क्या क्या निकला, 1 2 3 4। रेंज बता लेंगे आप, रेंज सेकंड एलिमेंट मतलब 1 2 3 4, मतलब क्या निकला 2 4 7 8। तो यहीं से हमारा क्या आ गया, डोमेन और रेंज आ गया। ठीक है, आप कुछ इस प्रकार से डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन में पूछेगा। आई होप आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।